और पटक के और तब खात रहा। बोले नहीं रे, तू कोनो लगता है साधु या ब्राह्मण मार डाला। बोले नहीं भैया, जो हड्डी मुंह से छुआ देत रहा तो गुहार मारत रही। जाके फूके ते झूर हाड़ नरी आए, सो गैया कसन धर खाए, ओमे तो हाड़ मांस है। लोगों ने सोचा कि तू गजब कर दिया, लगता है कोई संत महात्मा को मार डाला या किसी ब्राह्मण देवता को। जाके देखा तो एक संत मरे पड़े थे। सब 10 गांव के लोग जुटे और चबूतरा बनाया, अंत्येष्टि किया। आज भी वहां पर वर्ष में एक बार पूड़ी और तस्माई का भंडारा होता है और यादव लोग बड़े शौक से करते हैं। वहां पर आज भी वहां पर भंडारा होता है। ये किंवदंती नहीं, सही घटना। गांव के पुरोहित ने सोचा है बड़ा मजे में, लेकिन कभी कुछ दिया लिया नहीं, अब ये ठीक फंस गया। अरे भगत जजमान, तुमने महान पाप किया, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो बोले गुरुजी, हमने तो अपनी समझ से उपकार ही किया था, धोखा तो हो गया, कोई उद्धार का तरीका हो तो बताएं। तो बोले जाओ प्रयागराज गंगा स्नान करके आओ संगम पर, फिर मुझसे कथा सुन लो, 2-3 बढ़िया गाय दान दो, 1 जोड़ी बैल दान दो और धोती कुर्ता सब गिना ले गए। वो बड़ा मजे में था, सैकड़ों गाय थी उसके पास। स्नान करके चला आया। तो बोले गुरुजी अब? तब बोले देख, मलकिन से कह देना गाय के गोबर से आंगन लीप दे, उसमें कथा होगी। लीप दिया। चौकपुर के जब कथा सुनाने बैठे पंडित तो सोचा ये है लंठ, एक साधु ही मार डाला, इसका कौन भरोसा, कहीं हम ही से न लिपट पड़े, न हो तो 2 बात पहले इसको समझा दूं। बोले देख जजमान, जो मैं कहूं वो तय कहे कि है। तो उसकी समझ में आया कि पंडित जी कह रहे हैं जो मैं कहूं वो तय कहे। तो बोले हाओ। तो बोले ले फिर 35 पहिर। तो वो भी बोला ले फिर 35 पहिर। तो बोले ठीक से कथा सुन ले। तो वो भी बोला ठीक से कथा सुन ले। तो फिर पंडित ने कहा देख चुप रहो। तो वो भी बोला चुप रहो। तो बोले ठीक से सुनता है कि लगाऊं 2 हाथ। तो वो भी बोला ठीक से सुनता है कि लगाऊं 2 हाथ। तो पंडित सोचा ही तो ससुरा मौसम पकड़ लिया। कुछ देर शांत लेके बोले पंडित देख अभी कथा शुरू नहीं हुई है। तो वो भी बोला देख अबे कथा शुरू नहीं हुई है। तो पंडित बोले चुप रहो। तो वो भी बोला चुप रहो। तो पंडित जी को आ गया गुस्सा, एक झापड़ मार दिया। उसने भी एक झापड़ मार दिया। पंडित गए लड़, वो भी गया लड़। पंडित जी का पांव लिपे के चला गया बाहर। तो वो मालकिन देख रही थी कथा, वो समझ गई कि अब कथा शुरू है। जहां लीपे के बाहर पांव गया तब चौकी। बोले अरे हमारे लीपे ही से क्या फायदा, कथा तो सब लीपे के बाहर होना चाहती है। टांग पकड़ के घसीट के बीच में कर दिया। बोले गुरुजी संभाल के कथा कहो, जब सब कथा तो लीपे के बाहरे होवा चाहते, हमारे लीपे से क्या फायदा, पहले बताए होते तो 10 हाथ हम और लीप देती। किसी तरीके से पंडित जब छूटे तो पोथी पंदड़ा वहीं छोड़ के पहुंच गए घर। घर में जाके बड़े क्रोध में बैठे थे। बोले ससुरा हम सोचे कुछ दे ही ले, ये तो जीव पर उतारू हो गया। इधर ये भी जब छूटा तो बोले पंखा ला बिनवा ला, डोलाने लगा। अपनी औरत से कहा करे कथा में तो बड़ा बल पड़त है, ये 3-4 कथा कहत हुई है गुरुजी तो कैसे जियत है। पंडित जी को भी बड़ा बल पड़ा है। जा कायदे से सीधा दिया। तो बड़ी परात में 1 किलो घी, कुछ मीठा, कुछ आटा भाटा रख के लेके गई, ले पंडित सीधा। तो पंडित जी जले भूंजे बैठे रहे, पकड़ के खूब पिटाई किया। बोले ससुरी तू ही गोड़ पकड़ के घसीटत रही ना कि कथा लीपे के बाहर में होए पावे। लौट के आई जब छूटी तो बोले दे आई सीधा। बोले हाँ दे आई। तुम कहते रहे हो कथा सुने में बड़ा बल पड़त है और सीधा दे में उससे 4 गुण बल पड़ा है।
तब भी नहीं समझ पाए कि कथा हुई कि मारपीट। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पड़ंत। जिसके गुरु अंधे, चेला निपट निरंध था ही, अंधे ने अंधे को राह दिखाई, दो कूप पड़ंत, दोनों भवकूप में। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, कोई काम बगैर विचारे ऐसा न कर डाले कि आजीवन सोचनीय हो, कभी चित्त से न उतरे। इसलिए गुरु की जानकारी के लिए हमारे पास बुद्धि तो है नहीं कि हम पहचान ले। उसके लिए एक ही उपाय है कि एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर, समर्पित होकर, जो उन्हें पुकारे उस नाम का जाप, ओम अथवा राम का जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, सदा स्मरण बना रहे तो सोने में सुहागा है। भला करो बुरा करो कुछ नहीं, ने काम छोड़ो ने क्रोध छोड़ो कुछ नहीं। पाप करते तो एक फैक्ट्री और खोल दो, कोई हर्जा नहीं। किंतु परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प होकर, श्रद्धा की समर्पित होकर, जो उन्हें पुकारे उस नाम का जाप प्रेम पूरित हृदय से श्रद्धा से जाप करो। थोड़े समय में जो पुराना पाप है वो भी भाग जाएगा, नई फैक्ट्री खोले उसका भी पता नहीं रह जाएगा, और भगवान सदगुरु को ढूंढ के दे देंगे। तो संत विशुद्धि मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं, राम परम प्रभु करुणा करके जिसकी ओर एक निगाह देख ले। भगवान ही को कौन गर्ज पड़ी देख ले, उन्हें पुकारो। श्रद्धा से जहां डोरी लगी, मन की सूरत लगी, तो तुरंत समझ लेंगे कि मुझे पुकार रहा है। ये भी जानते हैं कि ये क्या चाहता है, देंगे। ये भी जानते हैं इस जीव का हित किसमें, वही व्यवस्था आगे करने लगेंगे। भगवान को वैकुंठ से भाग कर नहीं आना पड़ता। सबके उरे अंदर बसत जानत भाव कुभाव, सबके हृदय के अंतराल में सदा निवास करते हैं। कब तुम भाव में हो कब कुभाव में, पहले से जानते हैं। हम संकल्प बाद में करते हैं, पहले ही से वो जानते हैं कि किस करवट बहना चाहता है ये जीव। इसलिए श्रद्धा पूरी तो हृदय से लगो, उनको दूर से नहीं आना पड़ता, हृदय से ही खाली जागृति तो होना है। उनको जगाने के लिए बस एक ही उपाय है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में व्याप्त है। प्रेम एक श्रद्धा एक ऐसी कुंजी है, वो प्रकट हो जाते हैं, उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं, योग क्षेम प्रदान करने लगते हैं, गुरु का भी पहचान दे देते हैं। और जब सदगुरु ही मिल गए तो सदगुरु मिले जाए जिन्हें संशय भ्रम समुदाय, फिर संशय और भ्रम का समूल नाश हो जाता है। और ये वायु से तेज चलने वाले मन की वृत्ति, ये सिमट के संयत और चिंतन परायण परमात्मा को धारण करने वाली अवस्था में आ जाती है। ई सब ताड़न के अधिकारी। बाहर माताओं के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। माताओं के लिए जो सम्मान आपके मानस में है, जो गीता में है, शायद ही संसार के किसी साहित्य में अन्यत्र हो। इसीलिए भेदभाव मुक्त, ऊंच नीच मुक्त, जाति प्रथा मुक्त, सबरी के बेर केवट का चरण, तुम मम प्रिय भरत संभ्राता। यदि एक कोई ऐसा शास्त्र है पूरी समाज को एक सूत्र में बांध के खड़ा करने की क्षमता वाला, तो रामचरितमानस। लेकिन इसका भी पूर्वज है गीता, आदि शास्त्र गीता। सृष्टि के आरंभ में आदि मनु, जिस ज्योतिर्मय सूर्य के अंश से मनु का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए तो सूर्य पुत्र मनु कहलाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो गीता तुम सुन रहे हो, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा, कुछ दिया नहीं, कहा, जबान से कहा। मनु ने उस अपने पिता की देन को इस स्मृति में धारण किया। फिर मनु के सामने चारों वेद उतरे, जो गीता का ही विस्तार है, विस्तृत स्वरूप है। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, आदेश